बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा फोर्थ जोन सा है लेवल, उसका नाम है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के अंदर सिमिलर सेल्स होते हैं, जो कंबाइन करते हैं सिमिलर फंक्शंस वाले सेल आपस में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और वो जब वो आपस में मिलते हैं और एक टिश्यू बना देते हैं। ठीक है, टिश्यू की अब एग्जांपल आप देखें, प्लांट्स के अंदर एग्जांपल इसकी एपिडर्मल टिश्यू एंड डाउन टिश्यू। ठीक है, प्लांट्स के अंदर ये दो टिश्यूज पाए जाते हैं जो हम टिश्यू की एग्जांपल ले सकते हैं, और एनिमल्स के अंदर इसी तरह नर्वस टिश्यू और एक मस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, अब एनिमल्स के अंदर ये दो टिश्यूज की एग्जांपल आप ले सकते हैं, और प्लांट्स के अंदर इन दो टिश्यूज की। ठीक है, नेक्स्ट लेवल हमारा हम देखते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। स्टूडेंट्स, हायर मोलिकुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद मोर देन वन टिश्यू। ठीक है, एक से ज्यादा टिश्यूज वाले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मिलकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद वन और मोर टिश्यूज। ठीक है, एक टिश्यू से ज्यादा टिश्यू जिसके अंदर पाए जाते हैं वो एक ऑर्गन बना देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स, ऑर्गन की एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टमक। स्टमक हमारा एक ऑर्गन है, या हमारा एक प्रोसेस है जो सा डाइजेशन, हमारी फूड की डाइजेशन होती है वो स्टमक के अंदर होती है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर और भी बहुत से ऑर्गन्स हैं, जिस तरह के हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, हमारा लिवर एक ऑर्गन है। ठीक है, और स्टूडेंट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड रिलेटेड विद रिलेटेड फंक्शन, मतलब कि बहुत सारे ऑर्गन्स आप जिनका फंक्शन सेम होता है वो कंबाइन करके एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल हम ले सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे फूड के डाइजेशन के अंदर ये 4 स्टेप्स या 5 स्टेप्स जो से हैं ये इंक्लूड होते हैं। ये सब ऑर्गन्स हैं, और ये अपना ऑर्गन जो अपना वर्क करके एक सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड के डाइजेशन में सबसे पहले आता है ओरल कैविटी, हमारे माउथ के अंदर जो सी हमारी फूड के डाइजेशन होती है। हमारे उसके बाद स्टमक के अंदर जाके जो से डाइजेशन होती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके उसकी डाइजेशन होती है, और एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है यहाँ पे। फिर लिवर और पैंक्रियाज के अंदर। ठीक है, ये सारे स्टेप जो से हैं ये डाइजेशन के अंदर आते हैं। हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम इनको इंक्लूड करता है, इन पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप है लेवल है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल के अंदर ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके एक इंडिविजुअल बना देते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, डिफरेंट ऑर्गन अपना काम कर रहे होते हैं, मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम से बहुत से ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल बना देते हैं। जिस तरह के ह्यूमन हम अपनी एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और वो डिफरेंट ऑर्गन सेम फंक्शन के साथ एक ऑर्गन सिस्टम बना रही है। ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल, यानी कि हम एग्जांपल इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल के अंदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज एट सेम प्लेस एट सेम टाइम, एक सेम टाइम के ऊपर सेम टाइप की स्पीशीज एक ही सेम जगह के ऊपर जो पाई जाती है उसे पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब स्पीशी भी सेम हो, जगह भी सेम हो, और टाइम भी सेम हो। जिस तरह हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो 2010 की है वो है 173.5 मिलियन, यानी कि तब हमारे मुल्क के अंदर जो मरदमशुमारी की गई थी उसके मुताबिक हमारी जो पॉपुलेशन है वो 173.5 मिलियन है 2010 के मुताबिक। ठीक है, और नेक्स्ट लेवल है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल के अंदर पॉपुलेशन जो से होती है, पॉपुलेशन इंटरेक्ट करती है, डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती है सेम इन्वायरमेंट के अंदर। मतलब डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज होते हैं, और प्लेसेस डिफरेंट होती हैं, लेकिन वो एक पूरे प्लेसेस को मिला के एक एनवायरनमेंट बना दिया जाता है। जैसे कि फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर तो बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, मतलब उनकी स्पीशीज भी डिफरेंट होती हैं, बहुत ज्यादा जानवर पाए जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर। वो आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, इन्वायरमेंट भी उनका सेम होता है फॉरेस्ट का। तो कम्युनिटी लेवल की एग्जांपल फॉरेस्ट को आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप है इसका स्टूडेंट्स बायोस्फीयर। बायोस्फीयर पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म, वो जमीन का खित्ता या वो जमीन का हिस्सा जो जानदार ऑर्गेनिज्म जो से हैं जिस पर रहते हैं उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। इसको हम इजी वर्डिंग में मैं आपको इस तरह समझाऊंगा, जिस तरह एप्पल को हम छीलते हैं तो उसका जो छिलके वाला हिस्सा जो सा है वो पूरा एक बायोस्फीयर है। जमीन का पूरा हिस्सा जो सा है एक बायोस्फीयर है, जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं,
और जिस तरह सेब का ऊपर वाले छिलके के ऊपर हम उतार देंगे तो हम वो जमीन के ऊपर वाले पूरे हिस्से को हम इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं कि ये एक बायोस्फीयर है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, तो सारे जानदार इसके ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।